जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब भरत जी चित्रकूट की सभा में गुरु जी और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपना इच्छा श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट करते हुए सबसे पहले यही कहते हैं कि श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को जो यह वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है उसका एकमात्र कारण भरत जी का दुर्भाग्य ही है। वे कहते हैं कि यदि वे दुर्भाग्यशाली नहीं होते तो श्री राम, सीता जी को और लक्ष्मण जी को वन के दुख न भोगने पड़ते। यह दुख उन्हें इसीलिए मिले हैं ताकि भरत जी श्री रामचंद्र जी के दर्शनों से वंचित हो जाए। आगे भरत जी क्या क्या कहते हैं वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। भूपति मरन प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहित सब सूला। सुनि बन गवनु किन्न रघुनाथु, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पानहि पया देहि पाए, शंकर साखी रहेउ एहि घाये। बहुरि निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आखिन देखियो आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिन्है निरखि मग सापिनी बीछी, तजहि बिषम बसु तामस तीछी। ते रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैउ सहावै काहि। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। भरत जी कहते हैं, प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह दुख ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुसह दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, वे ही श्री रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेउ तुसारू। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोसु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी
कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य से विसाखी, भरत भूमि रह राहुरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलोकी पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करो काह असमंजस जी के। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोचू। ता पर गुरु मोहि आयुष दीन्हा, अवश्य जो कहीं चाहूँ सोई कीन्हा। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू। सत्य संध रघुबर वचन, सुनि भा सुखी समाजू। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। श्री राम जी आगे कहते हैं, हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन में प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कहु नाही, राम सरन सब गे मन माही। बहुरी बिचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगत बस अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्बासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। सहे सुरन बहु काल बिसादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। सुनि सुर मत सुरगन कहेउ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं, अर्थात वे भक्त के भक्ति से ही कुछ भी करते हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे,
तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। एतेव अपने गुण और सील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ। मन थिर करऊँ देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। सुनि सुर गुण सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि और अनुमाना। कर विचार मन दिन ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजि राखेउ पन मोरा, छोहु सनेहु किन्न नहीं थोरा। किन्न अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। देवगुरु बृहस्पति आगे कहते हैं, सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात उन्हीं की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी ने दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। भरत जी आगे क्या बोलते हैं ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे की वीडियोस आसानी से अपने YouTube पे पाते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।